मैं हूं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी से। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है इकबाल सैयद। ये गुजरात स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पद के लिए और कल से जो यात्रा हज यात्रा शुरू होने जा रही है उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन और आज मुझे एक मौका मिला है हमारे इंटरनेशनल मीडिया के मार्फत और हमारे गुजरात के हाजी कल 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हज को जाएंगे। उसमें ये दफ़ा गुजरात के 17,000 हाजी है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हाजियों के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और मेरी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित साहब और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब और हमारे प्रोटोकॉल मंत्री जगदीश भाई पंचाल साहब, उन लोगों की मेहनत इतनी है कि गुजरात का एक भी हाजी परेशान नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे केंद्र सरकार में से हज कमेटी में से मुझे सिलेक्शन के लिए मक्का भेजा गया था 1 महीने पहले और मैंने अच्छे में अच्छी होटल चेक की हुई है और हमारे एक भी हाजी को तकलीफ़ नहीं पड़ेगी 2025 के अंदर। ये मैं हमारे हाजियों को दिल से एक मुबारकबादी पेश करता हूँ। और वहाँ पे मदीना में और मक्का में इंशाअल्लाह जो खाने की भी व्यवस्था है वो गुजरात राज्य हज कमेटी की एक कमेटी बनी हुई है खिदमत खल्क, तो हमने मदीना में हाजियों को खाने के लिए व्यवस्था की गई है। जी, तो जैसा कि आपने हज यात्रा के बारे में बात की तो हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई है और आखिर ये कब से कब तक की जाती है ये यात्रा। गुजरात हज कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो हमारे गुजरात सरकार ने ऐसे नुमाइंदा को कमेटी में बिठाया है और इंडिया के अंदर हम लोग हाजी को एयरपोर्ट पे पानी का गिलास भी नहीं उठाने देते, उसका लगेज भी उसको नहीं उठाने देते। हम हाजियों को बाहर से लेके एयरपोर्ट के अंदर हम प्लेन में बिठाने की व्यवस्था हम करते हैं और खाने पीने के नाश्ते की भी व्यवस्था करते हैं। इनके पास से कोई भी जात का व्यवहार या कोई भी पैसा हम नहीं लेते, नाश्ता फ्री में हम दिया जाता है एयरपोर्ट पे। और हमारे गुजरात के जो खिदमतगार हैं वो खिदमतगार इतनी खिदमत करे और अभी तो आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी गुजरात के हर खिदमतगार एक पाँव पे एयरपोर्ट पे आके खड़े हुए हैं। और हम कल 2 तारीख को शाम को 5 बजे हमारी गुजरात से फ़्लाइट उड़ने वाली है। उसके अंदर हम हाजियों को मुबारकबादी अभिनंदन देने के लिए हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, उनकी बस को हम झंडी बताएंगे इंशाअल्लाह। मैं इसके बारे में मैं गुजरात सरकार को और मैं केंद्र सरकार को, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी साहब है वो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस दफ़ा गुजरात और इंडिया के हाजियों के लिए अच्छे में अच्छी फैसिलिटी की गई है। आप बड़े ही अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करना एक बड़ा ही अच्छा काम है। इसी के साथ मैं हज यात्रा के बारे में एक और प्रश्न जानना चाहूँगी कि हज यात्रा जो पहले होती थी और जो अभी होती है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जब पहले मैं नाम देना नहीं चाहता, जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है ना, उसके पहले हाजी 4,000 और 5,000 हाजी हज को जाते थे और बहुत परेशानी थी। और उस परेशानी को हमारे जब अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब है उस टाइम पे हमारे गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री साहब थे और उन्होंने हाजियों के लिए चिंता की कि ये हाजियों को बॉम्बे से जाना पड़ता है तो उनके लिए अहमदाबाद से जाना ज़रूरी है। तो पहले बॉम्बे से फ़्लाइट उठती थी, अभी हमारे हाजियों की फ़्लाइट अहमदाबाद से उठाई जाती है। और दूसरी बात, हमारे हाजियों के पास से पहले फॉर्म के 300 रुपये लिया जाता था, एक फॉर्म के, उनका नंबर नहीं लगता था हज के अंदर, फिर भी वो 300 रुपये दे रहे थे। एक घर में से 5 हाजी हो, 10 हाजी हो और नंबर नहीं लगा तो उसका पैसा गया। ऐसे इंडिया में से 2 लाख हाजी हज को जाते थे और 8 लाख फॉर्म भराते थे, तो इतना पैसा जा रहा। तो हमारे उस टाइम पे माइनॉरिटी मिनिस्टर श्रीमती ईरानी जी थे, उन्होंने चेयरमैन की मीटिंग बुलाई, उसके अंदर हमने सजेशन दिया। उस सजेशन को श्रीमती ईरानी जी ने वो ऐसा बोला कि हाजियों को लूटो मत, ये भगवान के घर जा रहे हैं, ये हज को जा रहे हैं, तुम हाजियों पर से पैसा क्यों लेते हो। तो वो पैसा श्रीमती ईरानी जी ने उसी टाइम पे 2023 में बंद कर दिया लेना। जी, तो आपने कभी
कई सारी जागरूक भरी बातें कही, तो इसी बारे में एक और नया मुद्दा चल रहा है पहलगाम हमले का, तो उस बारे में आपके विचार क्या हैं? जो पहलगाम के अंदर हमारे निर्दोष, हमारे देश के, भारत के जो घूमने, जो वहाँ पे फिरने के लिए गए थे और उन पे निर्दोष पे जो फायरिंग किया गया, जो गोलियां मारी गई है, उसके लिए हम उसको सख्त शब्दों में वकोड़ते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो फायरिंग करने वाले हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं मेरे गृह मंत्री केंद्र के जो है, मैं अमित शाह साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है, आपके साथ रहेगी और इनको फांसी देनी चाहिए। और हमने अहमदाबाद में इसके लिए भी जो रैली भी निकाली है और हमने प्रोग्राम भी किए हुए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।